मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को इलिप्स के बारे में बताएंगे। The every ellipse has the two axes of the symmetry. मतलब the larger axis is called major axis and shortest axis is called minor axis. Each end point of major axis is the vertex. तब each point intersection करेगा, vertex होगा of the ellipse and each end point of minor axis is the co-vertex. मतलब ये vertex x axis जो बड़ी लाइन होगी मेजर एक्सेस होगी उसको वर्टेक्स कहेंगे, छोटी लाइन माइनर एक्सेस होगी उसको इंटरसेक्शन क्या कहेंगे, को-वर्टेक्स कहेंगे। द सेंटर ऑफ द इलिप्स इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द मेजर एक्सेस एंड माइनर एक्सेस। जो मेजर एक्सेस होगी माइनर एक्सेस की उसके बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसी को हम सेंटर कहते हैं। द सेंटर इज द इलिप्स इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द माइनर major axis and minor axis. The axes are the perpendicular of the center. The focus is always in the major axis. Focus जो होगा वो मेरा perpendicular होगा सेंटर से और जो perpendicular होगा और वो x axis के axis पे मतलब major axis पे होगा। The sum of the distance of focus to the points is ellipse is greater than the distance between the foci. तब डिस्टेंस फोकस की डिस्टेंस फोकस से डिस्टेंस से बड़ी होगी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है, वर्टेक्स है, वाई एक्सिस इंटरसेक्ट को वर्टेक्स है, सेंटर है और वर्टेक्स और मेजर बड़ा मेजर एक्स है, मेजर एक्सिस पे ही फोकस पॉइंट होगा। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है आप लोग जानते हैं, मैंने इसी पहले बताया था कि किसी इक्वेशन से मैंने ये मान ली ये मेरी हो गई डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, एक पॉइंट मैंने P मान लिया, पॉइंट P है, जो रेशियो जो है P से एक पॉइंट मैंने खींच दिया, ये पॉइंट मान लिया मैंने M। ठीक, तो रेशियो जो होता है FP अपान PM इक्वल टू E के बराबर होगा, E इक्वल टू PF अपान PM। अब ये सब लोग डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आप लोगों को पता होगी, तो इसको डिस्टेंस फार्मूले से आप लोग निकाल लेंगे और इसके बीच में सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से इक्वेशन बन के एलिप्स की आ जाएगी। तब एलिप्स की इक्वेशन होगी जब मेरा एक्स एक्सेस मेजर एक्सेस कहाँ होगी, एक्स एक्सेस पे होगी और सेंटर क्या होगा 0 0 होगा। तब इक्वेशन एलिप्स की होगी एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब ए का है मेरा बड़ा है बी से, ए ग्रेटर देन बी। जब बी बड़ा हो तो मतलब मेरी एलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, मेजर एक्सेस किसके पहले हो जाएगी, बाई एक्सेस के लिए, तो बाई एक्सेस के पहले हो जाएगी। तब मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर किया है कि आप लोग ना करना चाहें तो ए बी के टर्म में भी लिख सकते हैं। और एसेंट्रिसिटी जो इलिप्स की होती है वो लेस देन 1 होती है, 1 से छोटी होती है। इसी के अंतर्गत जब मैंने बताया आप लोगों को इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 मतलब मेजर एक्सेस पैरेलल टू वाई एक्सेस है। तब मेजर एक्सेस लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस क्या हो गई 2a होगी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस क्या होगी 2b होगी, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी x इक्वल टू प्लस माइनस a अपान e होगी। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा x इक्वल टू प्लस माइनस a e होगा। फोकस मेरा क्या होगा a e माइनस 0 होगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा b स्क्वायर अपान a और सेंटर 0 0। अब जब मेरा b मतलब ग्रेटर, यहाँ पे पहले बताया मैंने a ग्रेटर देन होगा, अब जब मेरा b ग्रेटर देन मतलब b बड़ा होगा तब लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस क्या हो जाएगा, वहाँ पे 2a था यहाँ पे 2b हो जाएगा, माइनर 2a हो जाएगा। एसेंट्रिसिटी, अब देखिए एसेंट्रिसिटी यहाँ पे फार्मूला मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर
ए स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा है। अब इसी इक्वेशन को मैं लिखता एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे b बड़ा है तो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी की वैल्यू बाई इक्वल टू हो जाती b अपान ई। ठीक, b अपान ई हो जाता, लेकिन यहाँ पे मैंने टर्म को आपस में एक्सचेंज कर दिया है, इसलिए बाई इक्वल टू ए अपान ई ही होगा। ठीक है, और लेटेस्ट एक टर्म 2b स्क्वायर अपान ए और सेंटर 0 0 होगा। ठीक है, अब एसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं? आप लोगों को b और a की वैल्यू पता होगी, तो e इक्वल टू हो जाता है √1 माइनस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये एसेंट्रिसिटी होता है। कहीं कहीं बुकों में ये भी लिखा होगा b इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर, ये भी लिखा होगा। ठीक, a यहाँ पे ग्रेटर देन है, b छोटा, a ग्रेटर देन b है। ठीक है, लीनियर एसेंट्रिसिटी क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द फोकस, फोकस और सेंटर बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को लीनियर एसेंट्रिसिटी कहते हैं। इसे सी से नोट करते हैं, ये होता है सी इक्वल टू √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेमी लेटेस्ट रेक्टम, देखो अभी लेटेस्ट रेक्टम की मैंने लेंथ बताई आप लोगों को 2b स्क्वायर अपान ए। अब सेमी की बात हो मतलब उसकी हाफ, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो यल इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर अपान ए। इसी को b स्क्वायर जगह पर भी मैंने बताया ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर होता है अपान ए है, तो ए से स्क्वायर ए कैंसिल हो गया तो आ जाएगा ए ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि ये रिलेशन होता है एसेंट्रिसिटी और इंटरसेक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ द वैल्यूज, एक्सेस ए एंड बी एक्सेस पे इंटरसेक्ट करता है कोऑर्डिनेट, उसके बीच में रिलेशन होता है। इसी प्रकार जब मेरा सेंटर 0 0 ना होके एच और के है, सेंटर क्या है एच और के है, द स्टैंडर्ड फॉर्म द इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद सेंटर एच और के, मतलब एच के सेंटर है, मेजर एक्सेस पैरेलल टू द एक्स एक्सेस, मेजर में एक्सेस मेरी क्या है पैरेलल टू द एक्स एक्सेस है। जब मेरी मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस के पैरेलल है तो इसका मतलब हो गया ए क्या है बड़ा है बी से, ए ग्रेटर देन बी है। ठीक, तब मेरी इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एच और के यहाँ पे हमारे हो गए सेंटर। अब इसी प्रकार लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, जो बड़ी एक्सेस होगी उसकी लेंथ क्या होगी, अब इससे पहले ही मैंने बताया 2a होगी 2a होगी, लेकिन उसमें मैंने बताया था जब सेंटर मेरा 0 0 होगा तब वर्टेक्स मेरा क्या होता था a, 0, वर्टेक्स क्या होता था a, 0, लेकिन जब मेरा सेंटर h और k होगा तब मेरा वर्टेक्स होगा h प्लस माइनस a, k होगा। एक तरफ क्योंकि इस जो बीच का सेंटर होगा एक तरफ निगेटिव होगा एक तरफ पॉजिटिव होगा, इसीलिए प्लस माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, माइनर एक्सेस लेंथ वहां भी 2b थी यहाँ भी 2b है, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ कोवेक्टर मैंने बताया जो वर्टेक्स होगा। अब कोवर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है जो मेजर एक्सेस होती है उसके जो इंटरसेक्ट करता है वो वर्टेक्स कहलाता है, उसकी जो माइनर एक्सेस होता है उस पर इंटरसेक्ट को जो करता है वो मेरा कोवेक्टर कोवर्टेक्स कहलाता है। अब कोवर्टेक्स क्या होगा एच, के प्लस माइनस बी, उसमें क्या था एच उसमें वर्टेक्स जो था कोवर्टेक्स क्या था जब सेंटर 0 0 था 0, बी प्लस माइनस बी था, यहाँ पे 0 जगह पे एच हो जाएगा एच, के प्लस माइनस बी, क्योंकि इसमें जो है एच और के की वैल्यू ऐड हो जाती है। जो वर्टेक्स आप लोगों ने इससे पहले उसमें पढ़ा है जब सेंटर मेरा 0 0 होगा तब उसमें क्योंकि वैल्यू एच और के की वैल्यू 0 0 है, यहाँ पे सेंटर क्या है एच और के है, तो उसमें जो वैल्यू पहले आई है जब सेंटर 0 0 था उसमें ओनली एच और के की वैल्यू क्या करनी है ऐड करनी है। जहाँ पे एक्स एक्सिस की बात की जाए वहाँ पे एच ऐड होगा, जहाँ वाई एक्सिस की बात की जाए वहाँ पे के ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट एक्स एक्सिस का एच है और वाई एक्सिस का के है। ठीक,
द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, देखिए फोकी की बात की जाए, आप देखो जब मैंने वर्टेक्स सेंटर हो वर्टेक्स, तब मेरा फोकी क्या था, ए ई कामा 0, दूसरा प्लस माइनस, मान लीजिए प्लस माइनस ए ई कामा 0, ठीक। यहाँ पे फोकस मेरा क्या वर्टेक्स क्या हो जाएगा, जो पॉइंट मेरा है उसमें क्या ऐड कर दो, क्योंकि वहाँ सी है, देखिए सी से डिनोट करते हैं तो सी की वैल्यू मैंने अभी बताया, सी से डिनोट करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर है, अब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो सी की वैल्यू और वो वैल्यू सेम ही हो जाएगी, चाहे सी से डिनोट करिए या ए ई लिखिए, ए ई और सी बराबर है, ठीक है। तो उसमें देखिए मैंने बताया था एच ऐड कर दीजिए, तो देखिए ए ई या सी में एच ऐड कर दिया और के ऐड कर दिया, वहाँ 0 में ऐड करेंगे के तो के हो जाएगा, ठीक है। तो फोकस पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, एच प्लस माइनस सी के, या आप लोग इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं एच प्लस माइनस ए ई माइनस के। ये आप लोग हैं कि सी से सॉल्व करते हैं या ए ई से सॉल्व करते हैं, जिससे आप लोग सॉल्व करना चाहें दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और सभी बुकों, किसी बुक में ए ई लिख रखा है, किसी बुक में सी लिख रखा है, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मैंने अभी इसे भैया करके बता भी दिया है कि सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, तो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर ई स्क्वायर आ जाएगा, 1 कैंसिल, तो सी इक्वल टू ए ई आ जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या होगी, ए ई होगी, या सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ये आप लोग जिस हिसाब से आपको इजी लगे, चाहे सी से सॉल्व करिए या ए ई से सॉल्व किए, आंसर आप लोगों का सेम आएगा, ठीक है। इसमें कोई बात की कंफ्यूजन ना कीजिए। अब इसी में डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, मैंने बताया था जब डायरेक्ट्रिक्स उसकी पैरेलल होगी तब डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई था। अब यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, x इक्वल टू एच प्लस माइनस ए अपॉन ई हो जाएगा, ठीक है। उसमें h क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार मैंने इससे पहले बताया कि जब मेरी पैरेलल किसके हो, x एक्सेस के हो, जब मेरा मेजर एक्सेस क्या हो पैरेलल टू द बाई एक्सेस हो, मतलब क्या हुआ, बाई वाला एक्सेस बड़ा हो, तब इक्वेशन क्या होगी, सेंटर क्या है एच के, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस के बाई माइनस के का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो जब मेरा कौन सा बड़ा है, बाई वाला बड़ा है, ए बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या आपस में एक्सचेंज कर दिया। आप लोग यहाँ पे बी स्क्वायर जगह पे ए स्क्वायर रखें और ए स्क्वायर जगह पे बी स्क्वायर रखें तब भी कोई फर्क नहीं है, सिर्फ कोफिशिएंट में आपस में एक्सचेंज हुआ है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस क्या हो जाएगी, 2a, जो बड़ा है, ए बड़ा है, बाई का कोफिशिएंट बड़ा है, तो ये लार्जर हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एच कामा के प्लस माइनस ए। मैंने अभी इससे पहले बताया कि उसमें क्या होगा, जो सेंटर 0 0 होगा उसमें 0 कामा प्लस माइनस ए होगा, यहाँ पे एच और के ऐड होगा। इसी प्रकार को वर्टेक्स एच प्लस माइनस बी के हो जाएगा। इसी प्रकार फोकस पॉइंट एच के प्लस माइनस सी और सी इक्वल टू बी। अब इसी इक्वेशन को यहाँ पे ये ना लिख के यहाँ पे लिख दिया जाए ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर, ठीक, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। एक्स माइनस एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बाई माइनस के होल स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तब मेरा लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, बड़ी एक्सेस क्या होगी, 2b होगी, यहाँ पे 2a ना होकर क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्टेक्स मेरा क्या हो जाएगा, एच कामा के बी हो जाएगा, ए की जगह पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस 2a हो जाएगा। इसी प्रकार वर्टेक्स ऑफ को वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, एच प्लस माइनस ए कामा के हो जाएगा। इसी प्रकार कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होंगे, वो मेरे एच कामा के प्लस माइनस, यहाँ पे आप लोग सी की जगह पे सी इक्वल टू ए ई के बराबर होता है।
आप लोगों को जिससे इजी लगे उससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे हमसे संपर्क करिए और हमसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे हम, और आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना। थैंक्स।